जाइए, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। तोड़ी किसने पीएचडी? ये नेशनल बात कॉन्फ्रेंस ने और महबूबा मुफ्ती जी ने खुद तोड़ी उनने, दोनों ने अपने मफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल इसके लिए। यूनिटी तो आप भी नहीं दिखा कहाँ रहे, दी? आप भी तो नहीं अब दिखा क्या रहे करूं? unity। मैं इसलिए खड़ा हुआ हो गया कि भाई कोई ना कोई तो हो वहां, जिस तरह मैं डंडा लेके खड़ा था कि हम इस मुद्दा और मकसद को नहीं छोड़ेंगे। हम असेंबली में जाकर ऐसे लोगों को असेंबली में आज आप शेर आ गया, शेर आ गया, शेर किधर का शेर? उस शेर ने किया क्या है? हर कोई शेर है, हर कोई शेर है। किस चीज का शेर है वो? क्या उसने आपको जॉब्स दिए हैं? नहीं। आपकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 370 पर काम नहीं कर रहे हैं, जिस हिसाब से करना चाहिए था नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं। पीछे हट गए 370। नहीं, मैं नहीं वो कहूंगा पीछे हट, और वो आपने तोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर को आपने आपस की उनकी इंटीग्रेशन थी, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एथिकल, वो आपने तोड़ दी। जम्मू भी आज बोल रहा है, वो जबान पे न लाए मगर वो दिल में बोल रहा है कि नहीं, 370 महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो उसको लीगल शेप मिली थी वो सही था हमारे लिए, क्योंकि उनके यहाँ पे आज 50 लाख बाहर के लोग वहां बैठे हुए हैं। 20-30 लाख और लाइए, डोगरा कल्चर खत्म हो गया। सजाद लोन साहब का क्या मैं कह सकता हूँ, कह दीजिए। अफसोस है हमें। अमित शाह जी कहते हैं 370 अब वापस नहीं आएगा, अमित शाह जी अब को ना ही वापस आना। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे कहूंगा, 370 यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है, वो निकल नहीं सकता है जनाब। आ भी तो नहीं सकता है। आप लोग बाहर चले जाएंगे यहाँ से, 370 यहीं का यहीं होगा। वो कहाँ गया है अभी? कहते हैं खत्म हो गया है। यही तो बात है। 370 पर सीरियसली गलत कर रहे हैं सजाद लोन इस वक्त। कुछ नहीं, अभी क्या गलत करेंगे आप? उन्हें जो करना था वो कर लिया, अभी क्या है? हम लोग इतने खानों में बटे हुए हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। इस वक्त जो है इंतखाबात को लेकर बाकायदा तौर पर एक जंग छिड़ गई है। 10 सालों से इंतखाबात असेंबली के नहीं हुए और लोग भी चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बाकायदा तौर पर बन जाए। इस वक्त हमारे साथ एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवालात हमारी भी रहेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, एनसी के बहुत चाहने वाले होते थे आप, बहुत ज्यादा नजदीक थे एनसी के, तो आज एनसी के खिलाफ मुजफ्फर शाह साहब बोल गए, ऐसे क्या इख्तलाफात हो गए? एनसी आपके सामने है पूरी, जो असली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सर से पांव तक। तो असली वो नकली है नेशनल कॉन्फ्रेंस? वो नहीं मैं कहता हूँ, मगर ये इस एनसी में बहुत वैल्यू है। ये वाली एनसी शेर कश्मीर के नक्श कदम पर चलती है, गुलाम मोहम्मद शाह के नक्श कदम पर चलती है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया। आज क्या इख्तलाफात हो गए? आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने दगा दी वो चेहरे भी आज आपके साथ मिल चुके हैं, शेख इशफाक जब्बार गांदरबल से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ कर आए हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, शायद आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है। शेख जब्बार के वालिद साहब जी, शेख इशफाक के वालिद साहब शेख जब्बार साहब और अब्दुल रशीद शाहीन साहब, ये दो ऐसी शख्सियात हैं हिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जब वो दूल्हे बने, उनकी जो बारात थी वो मुजाहिद मंजिल से निकली, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर था। वो आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। वो है एक्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जब्बार को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए एएनसी में गलत बात है। उनकी कुर्बानी जो है, उनके वालिद की कुर्बानी जो है, उसका जोड़ नहीं मिलेगा कहीं आपको। शाहीन साहब जैसे लोगों के या उनके वालिद की कुर्बानी, उनका जोड़ नहीं मिलेगा। फिर मेरे वालिद जीएम शाह की कुर्बानी का तो खैर उसमें तो कोई टक्कर ही नहीं है किसी के साथ। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अपनी जगह, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये आप समझ जाइए। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। और आज अगर हमारा आपस में मामला सही नहीं जमा, उसमें सिर्फ एक ही बात थी कि भाई हम इकट्ठे चले, मुसीबतों में इकट्ठे चले। अभी 2019 के बाद में, हालांकि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनबन शुरू हुई 1982 में, शेर कश्मीर के मरने के बाद, उनकी देहांत के बाद। हाँ, सो मसला ये था। फिर जब दोबारा अल्लाह ने चाहा कि इकट्ठे काम करेंगे, हमने बहुत जोरदार तरीके से इकट्ठे काम किया और जी जान लगाया 370 के बारे में, स्टेटहुड के बारे में। और आज भी मैं 370 और स्टेटहुड के बारे में खड़ा हूं। जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन शेर कश्मीर का दिया हुआ है,
गुलाम मोहम्मद शाह का दिया हुआ है, मैं उस पर कायम और दायम हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सही नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या लोगों की जमात नहीं है? बिल्कुल है। ये जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, ये भी बराबर टक्कर की जमात है लोगों की। ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आप कैसे उसको, क्या गुलाम मोहम्मद शाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? नहीं, पहले आपने इंटरव्यूज में कहा था हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं, शाना बशाना खड़ा। ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैं भी हूं। हाँ। जितने भी आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां, उनसे बढ़ चढ़कर। तो क्या है? तो फर्क कहाँ है? कहीं भी नहीं। फर्क आप यही है कि भाई जो लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है शेर कश्मीर की तरफ से, उस पर चलो। चल नहीं रहे डॉक्टर फारूक साहब? नहीं चल रहे। उमर अब साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चल रहे? यही तो बात है। ये तो प्रूव हुआ अभी। आपने अलायंस किया अभी कांग्रेस के साथ में, और जिन लोगों ने उस लेवल पर हम आपको लाया इकट्ठे मिलकर, ये नहीं मैं कहूं कि मैं अकेला था, मगर हां हमने बहुत जी जान से 370 का दिफा किया और कर रहे हैं। जी जान से स्टेटहुड के बारे में मारा मारी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है हम भी 370 पे वो गलत कर रहे हैं जी। और जब बात आई कि आइए बैठे इकट्ठे एक ब्रॉड बेस्ड, और आपने देखा होगा कि पीएचईडी में लास्ट तक मैंने कोशिश की कि ये पीएचईडी ना टूटे। मसला क्या हुआ कि पीएचईडी मत तोड़ने दो। तोड़ी किसने पीएचईडी? ये नेशनल बात कॉन्फ्रेंस ने और महबूबा मुफ्ती जी ने खुद तोड़ी। खुद तोड़ी उनने, दोनों ने, अपने मफाद के लिए, अपने पॉलिटिकल इसके लिए क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल कोर्स जो उनने लिया, वहां पर उनने अपने पार्टीज का मफाद उसको बालातर रखा लोगों के मफाद से। मैंने उल्टा बताया, मैंने कहा पहले लोगों का मफाद फिर पार्टी का मफाद। आज तो टोपी उतार रहे हैं ना गांधरबल में उमर अब्दुल्ला। वो उनका पर्सनल इशू है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। आपने जो बातें मेरे से की, मैंने इतना ही कहा कि भाई पीएचईडी को बचाते बचाते कमर टूट गई, क्योंकि पीएचईडी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन गया था जिसको लोगों में जबरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी थी, और वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे डायस्पोरा जो कश्मीर का यूनाइटेड स्टेट्स में है, आपके यूरोप में है, और सबसे इंपॉर्टेंट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। आप ही तो कहते थे पीएचईडी खड़ी है। एक मिनट, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे कश्मीरी बाशिंदे हैं जी, या पाकिस्तान के 4 सूबों में 25 लाख से जायद जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट रहते हैं, उन्होंने यह तस्लीम किया था कि पीएचईडी एक सही आवाज है हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब वही हमने तोड़ दी। क्यों उसको हमने तोड़ने दिया? यही तो मेरा इख्तिलाफ था। व्हाई डिड वी ब्रेक इट? आखिरी बात क्या हुई पीएचईडी में? मसला यह है, आपको बीजेपी को बाहर रखना है। हम सब का काम है कि बीजेपी को अब की बार लखनपुर से बाहर रखना है कि भाई साहब आपने जो फैसला यहां 5 अगस्त 2019 को किया, यहां की अवामी अदालत ने उसको रद्द कर दिया। यूनिटी तो आप भी नहीं दिखा कहां रहे। दी? आप भी तो नहीं दिखा अब रहे। क्या करूं मैं? इसलिए खड़ा हुआ गया कि भाई कोई ना कोई तो हो वहां, जिस तरह मैं डंडा लेके खड़ा था कि हम इस मुद्दा और मकसद को नहीं छोड़ेंगे। हम असेंबली में जाकर ऐसे लोगों को असेंबली में आज आप भेजिए जो बिके नहीं, जो झुके नहीं, जो घबराए नहीं, जो किसी आईबी, सीआईडी, सीबीआई, ईडी उनसे ना डरे, कि जब हमको रेजोल्यूशन लाना होगा कि रिवर्ट बैक टू 370 एंड 35A, मैं उसलिए इलेक्शन में आया हूं। नहीं तो मुझे कोई इलेक्शन से दिलचस्पी ही नहीं है। एनसी और कांग्रेस भी तो बीजेपी को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही दूर हैं उनसे। ये आप पूछिए उनसे क्यों दूर हैं, क्यों दूर हूं मैं? बात करने की कोशिश की थी आपने? नहीं, क्या करूं बात? आखिरी बात पीएचईडी में क्या हुई? आप अगर उस लायक ही नहीं समझते हैं कि ऐसे आदमी से बात या ऐसी जमात से बात की जाए जो आप हम सबको इकट्ठे रखने की हतल मकदूर हर हमेशा उनका एम था, अगर आप उन्हीं से ही बात ना करो और आप आपस में ये अरेंजमेंट करो, पावर शेयरिंग करो, आपका तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है और तो कुछ नहीं है। गुरूर है। मैनिफेस्टो में जब सब लिखते हैं 370, बट डू यू मीन इट? आई मीन इट। गुरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 370 फॉर मी, एक बात सुन, 370 फॉर मी इज 370,
क्योंकि इसमें मेरे नाना, मेरे वालिद और उनके तमाम साथी जितने थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां सर्व कर दी। अगर शेर कश्मीर जिंदा होते, मेरे वालिद जिंदा होते, तो वो ऐसे होने देते? अमित शाह जी कहते हैं 370 अब वापस नहीं आएगा। अमित शाह जी अब को ना ही बोलो वापस आना। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे कहूंगा, 370 यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है, वो निकल नहीं सकता है जनाब। आ भी तो नहीं सकता है। आप लोग बाहर चले जाएंगे यहाँ से, 370 यहीं का यहीं होगा। वो कहाँ गया है अभी? कहते हैं खत्म हो गया है। यही तो बात है। 370 पर सीरियसली आप लोगों को काम करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ इसमें अपने मैनिफेस्टोज में लिखेंगे। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 370 पर काम नहीं कर रहे? जिस हिसाब से करना चाहिए था नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। नहीं। पीछे हट गए 370। नहीं, मैं नहीं वो कहूंगा पीछे हट गए, मगर जो हमने एक खाका खींचा था उससे सब हट गए। क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट में थे, कुछ हद तक जब हमने इकट्ठे सबको रखने की कोशिश की, तब तक सब चल रहा था। हम आपस में अपने लॉयर से भी ये वो उनके साथ बात करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, पीडीपी के हों, हमारे हों, अपने कपिल काक साहब और उनके हों जिनकी पिटिशंस थी, तो एक जॉइंट कुछ हम करते थे इकट्ठे। बिल्कुल। मगर उसके बाद मैंने ये देखा कि सब लोग अलग अलग हो गए। दिखावा था तब। पीडीपी वाला अलग काम करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला अलग काम करता था। हम लोग फिर, मैं तो घबरा गया बहुत वो देखकर कि अब तो हमारे आपस में हमांगी ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये। उमर अब्दुल्ला कहते थे, खुद खड़ा, मैं देखो सुप्रीम कोर्ट में आना, हाजिरी देनी और जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते थे हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे। भाई साहब, ये सवाल आप उमर से कीजिए, ये उसका जवाब वो देगा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? उमर अब्दुल्ला का क्वेश्चन मेरे से क्यों कर रहे हैं? नहीं, पीएचडी के आप रकम रह चुके हैं। वो तो पीएचडी में नहीं था ना भाई। नहीं, यूजुअल पार्टी उनकी थी, एक आइडियोलॉजी थी मिलजुल की। बिल्कुल। ये सवाल आप डॉक्टर फारूक साहब से कीजिए, उमर साहब से कीजिए। लगता है एएनसी अब अकेली इस जंग में निकली है, कामयाब हो हम तो हमेशा अकेले ही जंग में थे। हम तो चाह रहे थे कि सब इकट्ठे मिले। आप मैक्सिमम लोगों को देखते हैं कहते हुए कश्मीरी में, हे एक्सी राज लम हो कहनमार आए हो तेलिगाव, जो ये कहते हैं उनसे पूछिए कि वो रस्सी कहाँ है और क्या आप उसको इकट्ठे पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं। पीडीपी अलग, एएनसी अलग। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं मुजफ्फर साहब, जिस तरीके से इलेक्शंस का ऐलान जब से हुआ है, सब अलग थलग निकल गए अपनी सीटों के लिए। वही तो मैं कह रहा हूं। दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग। हमने जनाब आज अलायंस किया कांग्रेस के साथ, मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी अलायंस किया, ठीक, सर आंखों पे। मगर मेरा पहले दिन से पीएचडी में ये आर्ग्यूमेंट होता था कि हम लोगों को कांग्रेस के साथ ये बात करनी चाहिए कि भाई साहब, आप 370 का नाम लेते क्यों घबराते हैं? हमको सब अपोजिशन लीडर से बात करनी चाहिए जो हमारे फेवर में है, आज भी हैं सब, कि भाई अब आप सब पार्लियामेंट में हैं, आपको बाज़ाब्ता तौर पर वो बात करनी चाहिए कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को इस पार्लियामेंट ने लिया वो गलत फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 370 कोई हवा से नहीं आया है। कांग्रेस खुल के बात नहीं करेगी। 370 हिंदुस्तान को जिन्होंने जन्म दिया कॉन्स्टिट्यूशनली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हिंदुस्तान का, जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हिंदुस्तान का, उन्होंने दिया है ना। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है ना, थ्रू देयर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर दिल्ली एग्रीमेंट के तहत ये हुआ है ना। दिल्ली एग्रीमेंट पार्लियामेंट ने अप्रूव किया आफ्टर एग्जॉस्टिव डिस्कशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उस वक्त हेड थे। पूरी डिस्कशन के बाद दिया, और दिया किनको? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी। 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस वक्त पूरे मुल्क में। जम्मू कश्मीर की अलग थी, सेंट्रल की अलग थी। यही तो एक किस्सा है हमारा आज भी, जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया। कांग्रेस कभी खुल के 370 के बात सुनिए, ये जो फैसला आया उनका, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है। विद
हमें रेस्पेक्ट है पूरा, हम आदर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, मगर जो मुद्दे उठाए गए उसमें उसका जवाब नहीं आया है, आज तक भी नहीं आया है। तो क्या उसका मतलब है हम उसको ऐसे ही छोड़ दें? एएनसी नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस तो कभी आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, मगर उस पर अमल कराइए। सबसे पहला अहम काम होगा जब असेंबली में जाएंगे, हम जैसे लोग अगर वहां पहुंचे, हमको इंश्योर करना है कि हम वहां एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन लाएं कि 370 के साथ आप, हमने वो माना ही नहीं है जो आपने इसको रद्द कर दिया, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, आपके फैसले को। काफी है, उतना ही बोल दें आप, बस। अमित शाह जी कहते हैं हम एक वाइट पेपर रिलीज करेंगे 40,000 किलिंग्स पर, करें, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। करें, उनको बोलिए पहले अपने जो 10 साल यहां हुए हैं उसका पहले व्हाइट पेपर निकालिए, कौन सी तबाही आपने यहां पे की है। सजाद लोन ने प्रेस तबाह बर्बाद करके इस सिस्टम को रखा हुआ है। बोले हमारे 50,000 40,000 लोग जेलों में बंद हैं। क्यों बंद हैं? उसमें से 24-25 हजार ऐसे हैं जिनके पास कोई उनका केस ही प्रूव नहीं हुआ है, वो क्या कर रहे हैं जेल में? ये काम है असेंबली का। दरबार मुंह आपने तोड़ दिया। जम्मू और कश्मीर को आपने आपस की उनकी इंटीग्रेशन थी, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एथिकल, वो आपने तोड़ दी। जम्मू भी आज बोल रहा है, वो जबान पे न लाए मगर वो दिल में बोल रहा है कि नहीं, 370 महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो उसको लीगल शेप मिली थी वो सही था हमारे लिए, क्योंकि उनके यहां पे आज 50 लाख बाहर के लोग वहां बैठे हुए हैं। 20-30 लाख और लाइए, डोगरा कल्चर खत्म हो गया। सो उस कल्चर को बताने के लिए 370-35A वॉज अ मस्ट। लद्दाख भी आज यही कह रहा है। सजाद लोन कहते हैं कि हमारे इख्तलाफात हमेशा जो है जमात इस्लामिया से रहे हैं और आज जिस तरीके से नियम चल रहे हैं उन्हें वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें। सजाद लोन साहब का क्या मैं कह सकता हूं? कह दीजिए। कुछ नहीं, अफसोस है हमें ये कि हमारे पॉलिटिकल लोग किस खूबी से अपनी जबान बदलते हैं। सजाद लोन ने जबान कब बदली? बिल्कुल, 15 साल पहले वो क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं, मुझे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? हाँ, मेरे अजीज हैं, क्यों नहीं। उनके वालिद मरहूम लोन साहब मेरे वालिद के बहुत ही करीबी दोस्त थे, हालांकि उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। इसी तरह सजाद भी मेरे भाई के मानंद है, छोटा, मगर जहां पर गलत है, गलत है। क्या गलत कर रहे हैं सजाद लोन इस वक्त? कुछ नहीं, अभी क्या गलत करेंगे आप? उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अभी क्या है? हम लोग इतने खानों में बटे हुए हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, उसीलिए तो आप पर हावी हो गया बीजेपी, नहीं तो बीजेपी की क्या औकात थी। आज आप देखिए चारों तरफ से तमाम पार्टीज आज यहां पे मैदान में। हमेशा कहते हैं, होता पहले शेरी कश्मीर होते या मेरे वालिद होते ऐसे होता? कभी नहीं होता। आजकल रिलीज में सब कहते हैं शेर आ गया, शेर आ गया, शेर। किधर का शेर? उस शेर ने किया क्या है? हर कोई शेर है, हर कोई शेर है। किस चीज का शेर है वो? क्या उसने आपको जॉब्स दिए हैं? नहीं। आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है? नहीं। आपके लोगों को जेल से निकाला है? नहीं। 370 बचा पाया? नहीं। आइन बचा पाया? नहीं। स्टेटहुड बचा पाया? नहीं। हाँ, इस वक्त ड्रग अब्यूज हो रहा है। 24 लाख हमारे ड्रग अब्यूजर्स हैं। बिल्कुल 24 लाख। कुछ किया उस बारे में? नहीं। शेर कहां से हो गया? हम बोल रहे हैं ओ यार उठो, खड़े हो जाओ। नकली शेरा वट्यू डेरा, असली शेरा आया। हद है यार। चलो अंदर आओ, बात करते हैं, असेंबली में बात करो, नहीं तो वहां ताला लग जाएगा। ईडी वाला पीछे दौड़ेगा, सीबीआई वाला पीछे दौड़ेगा, डिफरेंट उसको डाइल्यूट करके पेश करोगे। अब ये इस तरह करेंगे, फिर कमेटी बनेगी, वो बनेगी। व्हाट नॉनसेंस। सीधी सीधी बात है। हम जनाब आपके फैसले को नहीं माने हैं 5 अगस्त 2019 को, हम रद्द करते हैं। अवामी अदालत इसको रद्द कर दी है। जाओ करो क्या करना है, बनाओ इसका यूटी कितनी बनानी है।
मुल्क कश्मीर को यूटी बना लिया, उसको नहीं हम बचा पाए। पुलिस वाला सुबह आपके घर के ये जो शेरा आया, पुलिस वाला सामने गाड़ी रखेगा, घर से बाहर नहीं निकल सकोगे, उसी दिन डेरा हो जाएगा उधर ही। तो कौन से शेरा हो तुम, किस चीज के? आप अपनी आइडियोलॉजी पर आज भी उसी तरीके से कायम है? जनाब आप जल्द जल्द कीजिए, बहुत टाइम। आखिरी सवाल है, आप अपनी आइडियोलॉजी भी अभी भी उसी तरीके से कायम है, तो मुख्तलिफ जितने भी सियासतदान हैं वो एक जगह क्यों नहीं रह सकते? क्या लगता है? पता नहीं, उनको मिर्चें लगती हैं कहाँ, इसलिए फुदकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और आजकल व्यापार देखो, एक सियासत आज कमर्शियल हो गई है, हमने वो सियासत सीखी ही नहीं है। हमारे पुरख, हमारे बुजुर्ग, शुक्र है वो खून हमारे रगों में है। हम सियासत को तिजारत नहीं समझते, ये एक इबादत है, हम काम करते हैं लोगों के लिए। आपने कभी ये नहीं पूछा मुझे आपने क्या किया, आप कौन सी बड़ी 30 मार खान तोप है ना भाई मेरे। हमारे पास एक छोटा सा पीरियड आया 21-22 महीने का, हालांकि मेरे वालिद जीएम शाह साहब का पीरियड बहुत गोल्डन है, जो शेरी कश्मीर में उनके वजारत में उन्होंने 1947 से 48 से 52 तक काम किया एज कंट्रोल सप्लाईज, उसके बाद 75 से 82 तक, हाँ, वो वर्चुअली नंबर 2 थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या गवर्नमेंट थी। जहां जहां भी आप देख रहे हैं शेरी कश्मीर का विजन, उसको एग्जीक्यूट करना गुलाम मोहम्मद शाह का काम था। हता कि जो नवाई सुबह है और जो शहरी कश्मीर भवन है, हाँ, जो छुपने की माने ये क्या इसको कहते हैं, आपका छत दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो गुलाम मोहम्मद शाह की देन है, सिंगल हैंडेड। उसमें किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ नहीं है। आज वाले जो हैं मैक्सिमम वो नकली हैं। फारूक साहब नकली नहीं, मैक्सिमम जो उनके साथ है नकली नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका कोई लेन देन ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वो क्या है यार, जीरो पीपल शेरी कश्मीर का नाम ले लेके चल रहे हैं, वो नथिंग। आप समझ गए? जो मैं आपको बात कर रहा था, उसी पीरियड में एक आया 47,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया। मैं स्टेट सेंट्रल लिबरेशन का प्रेसिडेंट था, मैं कोऑर्डिनेट करता था। वो शुक्र है हमने अपना काम कर दिया उस वक्त, 47,000-48,000 घरों को आबाद कर दिया। बताइए किसने ऐसा किया? एक नाम मुझे दीजिए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। अब देखने वाली ये बात है कि इंतखाबात की जब तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, तो आखिरकार नताइज क्या निकल के सामने आते हैं और कौन जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की बाकायदा तौर पर सरबराही कर सकता है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।